हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए हमने बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ एक्सरसाइज 1.4 में कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ दो टर्म दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कि रेशनल नंबर, ये जितने भी हैं सब रेशनल नंबर हैं और इनको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। बिना भाग दिए यानी बिना डिवीजन दिए, विदाउट डिवीजन लिखा है ना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, यानी कि जो आप ये डिवीज़न या ऐसे प्रोसेस करते थे तो ऐसा डिवीज़न करके चेक नहीं करना है आपको। इनका सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन हमें देख के बताना है कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ सीखना होगा एक्सरसाइज 1.4 में। पहला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये चीज़, और दूसरे नंबर पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने एक नंबर लिया 9, वी अज्यूम दैट अ नंबर 9 एंड डिवाइड बाई 2। हमने 2 से इसको डिवाइड दिया। ठीक है, जब हमने 9 को 2 से डिवाइड दिया 4 टाइम्स जाएगा, 8 आया। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा। अब जब 1 बचा तो 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगाएंगे। क्या, यही जो पॉइंट लगता है यही हमारा डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक, 2 से कितने बार में जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हुआ, 10 हुआ। ये आपस में सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर, कितना रिमाइंडर छोड़ा, 0। रिमाइंडर कितना छोड़ा, जो रिमाइंडर छोड़ा 0। तो आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दो डेसिमल विच हैव नो रिमाइंडर या विच हैव लीव 0 रिमाइंडर। जब वो 0 रिमाइंडर छोड़े तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल। हमने मान लीजिए 10 लिया, इसको हमने 2 से डिवाइड दिया। ठीक, 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स। कितना हुआ, 0 0। रिमाइंडर 0 आया, यानी कि क्या है, टर्मिनेट है। लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये तो टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो जा रहा है। 0 छोड़ा यानी टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन डेसिमल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंट नहीं लग रहा है, तो ये टर्मिनेट बस है। ठीक है, इस तरह हमने सीखा कि टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। इस तरह हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब आगे देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। हमने एक नंबर लिया 10, ठीक, उसको हमने डिवाइड दिया 3 से। 3 से कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। कितना, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब एक तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 यहाँ रखेंगे। उसके बाद इस 10 को फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9। फिर 1 आया, पॉइंट है तो 0 आएगा। फिर 3 टाइम्स गया, 1 आया, पॉइंट है तो 0। फिर 3 से डिवाइड दिए तो 3 3 जा 9। फिर 1 आया, फिर ऐसे पॉइंट है तो 0 रखेंगे, फिर डिवाइड देंगे, यानी कि ऐसा करके यहाँ पे 3 बार बार रिपीट होगा। तो क्या लिखा है, नॉन। नॉन क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर जो है 0 है क्या, आप बताइए, नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉन है। टर्मिनेटिंग इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग डेसिमल क्यों है, अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे क्या लगा है, डेसिमल का साइन वो लगा है, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद देखो ये जो डिजिट है 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप जितनी बार एक को ऐसे 0 लगा के डिवाइड करते जाएंगे उतनी बार 3 बार बार रिपीट होगा। इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको जब हमें लिखना होता है 3.3, 3 के ऊपर बार का सिंबल लगा देते हैं, संकेत लगा देते हैं। इस तरह हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे और अच्छे समझते हैं। जैसे हमने लिया, एक सेकेंड इधर एग्जांपल ले लेते हैं
क्योंकि बड़ा सा है। सेकेंड नंबर में लिया हमने उसको 1 लिया हमने और इसको डिवाइड दिया 7 से। ठीक, 7 से 1 क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि पॉइंट लगेगा। ठीक है, पॉइंट हमने लगा दिया तो यहाँ 0 आएगा। जब पॉइंट लगता है यानी 0। और 7 से कितनी बार में जाएगा, एक बार। 7 आएगा, ठीक, 3 आया। अब पॉइंट लगा है तो 0। 7 से कितनी बार में जाएगा, 4, 28 आएगा। फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। पॉइंट है तो 0, कितनी बार में, 2 बार में। 6 आया, इधर 0, 2 में पॉइंट है तो 0। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है। 7 से 8 बार में जाएगा ये, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आया। पॉइंट है तो 0 आएगा। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 ये 0। पॉइंट है तो 0, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितना आया, 1 आया। ठीक, पॉइंट है तो फिर हम 0 लगाएंगे। फिर 7 से 1 बार, 7 एकम 7, 10 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 3 आया। पॉइंट है तो 0। 7 से कितनी बार में, 4 बार, 28। फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया। पॉइंट है तो 0। 7 से फिर डिवाइड दो 20 को, 2 बार जाएगा। कितना आया, 14। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं। पॉइंट है तो 0। 7 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। कितना बचा, 4। पॉइंट है तो 0, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 35, फिर इसको सब्ट्रैक्ट की, कितना बचेगा, 5। पॉइंट है तो 0, 7 बार फिर जाएगा। 49, 1 आया। ठीक, फिर से क्या हो रहा है, देखो कहाँ कहाँ पे 1 आया, ये आया 1 और ये था। ठीक है, तो 1 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। देखो इतने नंबर आए थे, 1 4 2 8 5 7। फिर और क्या आया था नंबर, देखो 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है कि नहीं, आप बताइए। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये एक डेफिनेट टाइम पर रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए रिमाइंडर क्या है, 0 है क्या, नहीं है ना 0। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है और एक डेफिनेट टाइम बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको यदि हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार, बार मतलब रिपीटेशन, ये ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने सीखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक, तो इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधा। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 13/3 1 2 5, ये दिया हुआ है। इसको समझने से पहले थोड़ा रफ में एक और चीज़ देख लेते हैं, है ना। देखो, हाँ, कोई भी नंबर क्या रहता है, कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर के लिए 2 कंडीशन और होती हैं, वो भी जान लो। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हमने आपको बताया, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यदि कोई रेशनल नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यदि कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो, और यदि इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो चलो पहले थोड़ा कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे मान लो यदि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर और 5 टू पावर m, 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m हो, यदि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में
टू की पावर n इंटू 5 की पावर m हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैं आपको ये टर्म बता रहा हूँ, आप अच्छे समझ लीजिए। वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप देख के बता देंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है यदि ये है तो। या फिर यहाँ चलो एक लगा लेते हैं, यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर n हो, ओनली केवल 2 की पावर n हो तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या फिर केवल क्या हो, 5 की पावर m हो, या यानी कि 5 की पावर कुछ भी हो तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमने क्या सीखा कि यदि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर n हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ओनली 5 की पावर m हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, इसको बनाते हैं। 13/3125 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 13 के फैक्टर और 3125 के फैक्टर निकालने होंगे। चलिए तो 13 के फैक्टर पहले निकालते हैं। 13 के फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, 13 इंटू 1 होगा। इसी तरह हम 3125 के फैक्टर निकालेंगे। 3125 के फैक्टर तो निकालने आपको आता होगा, देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है ये 3125, इसका निकालना है हमने 5 से डिवाइड देंगे। 5 छक्का 30, 5 दूनाई 10, 5 25, 5 से 5 एक कम 5, 5 दूनाई 125, 5 से हमने किया 25, 5 से 55, 5 से एक बार कितने 5 आए, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या आया, 5 आया, तो 5 टाइम्स हम लिख देंगे इसको। ये हमने दो चीज़ किया। तो सबसे पहले क्या करना है, 13 के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद 3125 के फैक्टर निकालेंगे। ये दो चीज़ निकालने के बाद देखिए आगे क्या करना है, ऐसे आप लिखेंगे इसको 13/3125 इक्वल टू 13 कितनी बार है, 1 टाइम्स है तो 1 लिख दो, 5 कितनी टाइम्स है, 5 की पावर 5 टाइम्स है, ये हमने लिख दिया। हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 5 और ओनली 2 और बोथ 2 एंड 5 आ जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए कितना आसान था। सबसे पहले क्या करना है कि दिए गए नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं, दोनों नंबर के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, फिर देखेंगे यदि ओनली 5 है या ओनली 2 है, ओनली मतलब केवल 5 हो, अब इसके साथ कोई दूसरा नंबर ना हो, केवल और केवल 5 हो, या केवल और केवल 2 हो, या फिर 2 और 5 हो, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि मान लीजिए 5 के साथ 7 होता, 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 होता तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह हमने किसी भी नंबर, रेशनल नंबर को देख के बता पाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, ये 3 नंबर है, ठीक है ना। एक्सरसाइज में 3rd नंबर में है कि 64/455 ये एक रेशनल नंबर है, इसको हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हमें ये बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, दिए गए नंबर के क्या निकालने हैं, फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, शुरू में भी आप पढ़ चुके हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये इसके फैक्टर हम डिवाइड देके निकाल लेते हैं ना। 455 के निकालेंगे तो 5 से डिवाइड एक बार देंगे, एक बार 13, एक बार 7, जिसके ये फैक्टर निकल के आएंगे। ठीक, ये दो फैक्टर, इसके 3 फैक्टर निकल गया और ये 64। फिर आगे प्रोसेस में क्या करना है कि 64/455 कितना दिया हुआ है, ये इसके फैक्टर कितने हैं, 3 3 6, तो 2 की पावर में 6 और 5 एक बार, 13 एक बार और 17, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देना है,
ये हमने ऐसा लिखा। अब आप बताइए कि ये जो दिया गया नंबर है, ये दिया गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप देख के बताएंगे कि दिया गया नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ 5 के साथ यानी 5 के साथ 13 भी है और 7 भी है, इसलिए ये लिखेंगे, आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 5 और 13, 5 के साथ 13 और 7 भी इंक्लूड है, शामिल है, इसलिए गिवन दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ 13 और 7 शामिल है। केवल 5 होता, केवल 5 होता तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, तब ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे 13 और 7 अदर नंबर, दूसरे नंबर हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक, कितना आसान था। यदि केवल और केवल 5 होता, ओनली एंड ओनली 5 होता, तब तो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, लेकिन 13 और 7 या फिर 13 और 5 होता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह हमने देखा कैसे होता है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। अब इसको बताना है आपको कि रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है? फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया? फैक्टर निकाला। उसके बाद ऐसे ही 1600 के फैक्टर निकालोगे आप। चलिए रफ में फटाक से, यहाँ रफ में जो भी इधर कार्य करेंगे आप रफ में करेंगे। तो 1600 के फैक्टर जब आप निकालेंगे, 2 से 800, 2 से हमने इसको डिवाइड दिया 400, 2 से 2 दूनी 400, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से एक बार। कितनी बार 2 आए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 टाइम्स आप लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 2 4 5 1 6। ठीक है, और 5 कितनी बार आया? 1 और 2 बार। 2 बार क्या आए? 5 आए। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस हमने लगा दिया। ठीक, तो इसको जब हमने आगे सॉल्व किया, -15/1600 को, तो 3 और 5 जो था वो न्यूमरेटर में है, कर दिया। डिनोमिनेटर में 2 की पावर कितना है? 6, और 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो ये एक बार कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? 3/2 की पावर 6 × 5। अब देखिए, गिवन दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, यदि 5 होता तो भी होगा, लेकिन यदि 2 के साथ कोई दूसरा नंबर होता या 5 के साथ कोई दूसरा नंबर होता तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। ठीक है ना। ये अभी क्या है? अभी फ़िलहाल तो अभी टर्मिनेट है ना, टर्मिनेटिंग लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 और 5 इंक्लूड है। इस तरह हमने सीखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप बनाएंगे, बेहद ही आसान है, इस तरह आपको करके देखना है। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।